Today we shall be discussing the circular flow of income in a two-sector economy. How does the things go in? Let's see. First of all, there are little assumptions that there are only two sectors we shall be discussing. कि हैं दो sectors, one is the household and the other is the firms. Further, there is no government sector. हम इसमें government का role total ignore कर रहे हैं. There is no foreign sector. Foreign import exports are also totally absent. Now, as we see that there are only firms and households. Now, the firms, they are engaged in production of all the items. And how do they produce? They take the factors of production to produce their goods and services. Now, this is very simple that factors of production include land, labor, capital and entrepreneur. तो फर्म्स का काम रहेगा प्रोड्यूस करना. प्रोड्यूस कैसे करना है? विद द हेल्प ऑफ दीज फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. They are engaged in producing goods and services. Now, ये जो factors of production जिसकी हेल्प से फर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, ये कहां से आता है? इसके ओनर्स हैं हाउसहोल्ड्स. Households are rendering their services of production, their services to the firms through the ownership of the factors of production. Household के पास क्या क्या आता है? रेंट आता है, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. जो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउसहोल्ड फर्म को रेफर करता है, उसके बदले में हाउसहोल्ड को ये चारों रेम्यूनरेशन के रूप में मिलते हैं. हाउसहोल्ड उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है और वो उसको ये रेम्यूनरेशन देता है. फर्म हाउसहोल्ड को ये रेम्यूनरेशन देता है. अब इसके मेन असम्पशंस क्या आ गए? जब हम इस सब में चलेंगे तो हम ये पहला अज्यूम करते हैं कि नो सेविंग्स बाय हाउसहोल्ड सेक्टर. हाउसहोल्ड्स कुछ भी सेव नहीं करते हैं. उनकी रेम्यूनरेशन कहाँ से आती है? फर्म्स से आती है. जो भी वो कमाते हैं, वॉट एवर दे गेट इट, दे स्पेंड इट. वो कुछ भी सेव नहीं करते हैं. अगर 100 रुपीज अर्न किया है तो 100 का 100 स्पेंड हो जाएगा. Households spend all their income on the purchase of goods and services produced by the firms. अपना सेविंग के नाम पर जीरो है. नेक्स्ट, नो इन्वेंटरीज बाय द फर्म्स. देखिए, फर्म्स प्रोड्यूस करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज. फर्म्स उसको साथ साथ बेच देती हैं, उसका स्टॉक नहीं रखती हैं. They produce goods and services demanded by the households. Obviously, household को जिस चीज की जरूरत है वही firms बनाएंगी. The production is just enough to satisfy the demand by the household. जितनी डिमांड है उतनी ही प्रोडक्शन होती है. There are no inventories by the firm. कोई स्टॉक नहीं है. There is nil stock by the firms. जितना सामान बनाया जाता है वो साथ साथ वो खरीद लेते हैं. Next, no retained earning by the firms. The firms distribute all that it earns from the sale of goods as wages, salary, rent, interest and profit. There are no retained earnings. इसका माने क्या होया कि जो भी firms कमाती हैं, जो उसने goods and services बेचा और जितना पैसा उसको आया, वो सारा ही वो खर्च देती हैं. उसका खर्चा कहाँ होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रेम्यूनरेशन देने में होता है. वो वेजेस बांटेंगी, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट और अपना प्रॉफिट ले लेती हैं और बात खत्म. देयर आर नो रिटेन्ड अर्निंग्स बाय द फर्म्स. सो आई रिपीट असम्पशंस में, हाउसहोल्ड सेक्टर कुछ भी सेव नहीं करता. फर्म्स कुछ भी स्टॉक नहीं रखती. फर्म्स कोई भी रिटेन्ड अर्निंग्स अपने पास नहीं रखती. जितना रेवेन्यू आता है उतना ही खर्च दिया जाता है. नेक्स्ट, नाउ हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल फ्लो एंड द मनी फ्लो. देखिए, रियल फ्लो क्या है? रियल फ्लो में मनी फ्लो नहीं आता. रियल फ्लो इंक्लूड्स द फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो ये हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं. वो फ्लो रियल फ्लो कहलाता है. दूसरा है गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म्स हाउस होल्ड को प्रोवाइड करती हैं, वो रियल फ्लो है. इसमें हम मॉनेटरी एस्पेक्ट नहीं लेते. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का आदान प्रदान और गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान हमारा रियल फ्लो कहलाता है. मॉनेटरी फैक्टर इसमें एब्सेंट रहता है. मनी फ्लो क्या है? मनी फ्लो इंक्लूड्स मॉनेटरी फ्लो बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स, ईदर इज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म्स और वाइस वर्सा. जब पैसे का आदान प्रदान होता है उसको हम मनी फ्लो कहते हैं. जब गुड्स एंड सर्विसेज का हुआ या सामान का हुआ,
या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का आदान प्रदान हुआ, वो रियल फ्लो कहलाता है। मनी फ्लो जब पैसा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाता है, भले वो एक्सपेंडिचर पर पैसा खर्चा किया गया हो या वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रेम्यूनरेशन का पैसा हो। नेक्स्ट, इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी जिसमें हम डील कर रहे हैं, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय द हाउसहोल्ड्स इक्वल्स द टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द हाउसहोल्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जितना ये हाउसहोल्ड्स कमाते हैं फैक्टर इनकम से, अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब वो फर्म में लगाते हैं तो उनको रेम्यूनरेशन मिलता है। ये जो फैक्टर इनकम का टोटल है वो ही है उनका सारा खर्चा। जितना वो फैक्टर इनकम से कमाते हैं, हाउसहोल्ड्स अर्न कैसे करते हैं, रेम्यूनरेशन फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उतना का सारा पैसा वो खर्च देते हैं जो फर्म्स ने उनको गुड्स एंड सर्विसेज देने हैं उसमें। उनकी इनकम हाउसहोल्ड्स की इज एग्जैक्टली इक्वल टू देयर एक्सपेंडिचर व्हिच दे स्पेंड। फर्दर देखिए, अब इसमें हमको समझ में आता है कि टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसा होता है। देखिए, ये हाउसहोल्ड्स हैं और ये फर्म्स हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। ये फर्म्स अपना गुड्स एंड सर्विसेज हाउसहोल्ड को बेचती है। ये फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज हाउसहोल्ड्स को बेचती है। हाउसहोल्ड स्पेंड दिस, they take goods and services from the firm and in turn households provide them the factors of production. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहां से यहां आते हैं। फर्म्स क्या करती हैं, इन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से सामान बनाती हैं और गुड्स एंड सर्विसेज हाउसहोल्ड को प्रोवाइड कर देती हैं। अब हाउसहोल्ड्स क्या करते हैं, इस फर्म से वेजेस, रेंट, डिविडेंड, प्रॉफिट ये सब लेते हैं। ये फर्म्स का खर्चा है। इनको जब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनसे लेती हैं तो ये कुछ खर्चा उनको रेम्यूनरेशन देंगे जो हाउसहोल्ड्स की इनकम बन जाती है। और हाउसहोल्ड्स अपने ये वेजेस, रेंट और डिविडेंड से अपना खर्चा, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का खर्चा यहाँ देते हैं। जब वो इनसे गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे तो ये कंज्यूमर एक्सपेंडिचर यहाँ जाता है। तो देखिए, एक तो आपको ये कहानी समझ में आ गई और एक आपको ये छोटा वाला सर्कल समझ में आ गया। लेट्स सी, द फिगर शोज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। फर्स्ट इज द इनर लूप. This one is your inner loop. It represents the money flow. That is the flow of factor income from firms to the household. From firms to the household. यहाँ से यहाँ तक, जिसमें क्या आता है, wages, rent, interest and profit. दूसरा इनर लूप है फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म, फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म, ये कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का खर्चा, ये इनर लूप हो गया। यहाँ से यहाँ क्या गया हमने आपको बताया और यहाँ से यहाँ क्या गया हमने आपको बताया। यहाँ से गया वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट और यहाँ से गया आपका कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। अब आ गया जी आपका आउटर लूप। इट रिप्रेजेंट्स द रियल फ्लो, इसमें मॉनेटरी वैल्यू हम नहीं लेते हैं। फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो यहाँ से ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का गया ये आउटर लूप, रियल फ्लो। सेकेंडली, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउसहोल्ड्स। अब यहाँ से ये जो इन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ अपना सामान बनाया वो इनको यहाँ पहुंचा दिया। So there are two loops. I think I have tried to make it very clear. Further, now इस फिगर से हमको ये भी पता चलता है, it also shows two ways of calculating national income. जब हम national income calculate करते हैं हम इसी फिगर से करते हैं। देखिए, total income from production of goods and services, which is also equal to the sum of wages, capital, rent and profit. This is the top half of the inner loop. जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से इनकम होती है, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रेम्यूनरेशन है, वो एक तरीका है नेशनल इनकम बना निकालने का। इसका जितना भी टोटल आता है आपके पास, समझे जी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रेम्यूनरेशन का टोटल, इट इज कॉल्ड द टोटल इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक तरीका हो गया नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। सेकेंडली, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमने खर्चा किया ना, टोटल एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज पर जो हाउस होल्ड ने खर्चा किया, वो भी एक दूसरा तरीका है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। So we can also devise two ways of calculating national income from this figure. So here we come to the end of our circular flow of income in a two-sector economy. And if you have any problems or any doubts, please feel free to comment. Subscribe to my channel, like to my channel, stay safe,
Stay blessed. Thank you.